इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण अपने बाणों का खुलासा करते हैं और वो कितने शक्तिशाली हैं ये बताते हैं और कहते हैं कि मेरे अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच तथा हड्डियों को भी चीर देने वाले हैं और मैं कुपित होने पर इन बाणों के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूँ और जो वो बाण किसी को भी लग जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। महारथी अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष और कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक कपित ध्वज है तो दूसरा गरुड़ ध्वज। ये सब वस्तुओं से कायर भयभीत होते हैं, लेकिन ये सब तो मेरा हर्ष बढ़ाती हैं, तो फिर अर्जुन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और मुझे स्वयं पे इतना भरोसा है कि मैं सहस्त्रों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुनों को अकेले ही मार सकता हूँ। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, अमित तेजस्वी शल्य के आक्षेप करने पर राधापुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और ये वचन रूपी शल्य छोड़ने के कारण ही इसका नाम शल्य पड़ा है। ऐसा निश्चय करके शल्य से इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, शल्य, गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नहीं। तुम तो समस्त गुणों से शून्य हो, फिर गुण अवगुण क्या समझोगे। शल्य, मैं महात्मा अर्जुन के महान अस्त्र क्रोध बल धनुष बाण और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। शल्य, इसी प्रकार महिपाल शिरोमणि श्री कृष्णा के महात्म्य को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं जानते। शल्य, मैं अपना और पांडुपुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांडीवधारी पार्थ को युद्ध के लिए बुलाता हूँ। शल्य, यह सुंदर पंखों से युक्त बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाला है। यह अकेले ही एक तरकस में रखा जाता है जो बहुत ही स्वच्छ कंकपत्र युक्त और भली भांति अलंकृत है। यह सर्पमय भयानक विषैला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता आया है, जो मनुष्यों में हाथियों और घोड़ों के समुदाय का संहार करने वाला है। यह अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच तथा हड्डियों को भी चीर देने वाला है। मैं कुपित होने पर इन बाणों के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूँ। इस बाण को मैं अर्जुन अथवा देव के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी सच्ची बात को तुम कान खोल कर सुन लो। शल्य, मैं अत्यंत कुपित होकर उस बाण के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और वह कार्य मेरे योग्य होगा। समस्त वृष्णिवंशी वीरों की संपत्ति श्री कृष्ण पर ही प्रतिष्ठित है और पांडु के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर ही अवलंबित है। फिर उन दोनों का एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर पीछे लौट सकता है। शल्य, वे दोनों पुरुष एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। देखो मेरा जन्म कितना उत्तम है। धागों में पिरोई हुई दो मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और ममेरे भाइयों को जो किसी से पराजित नहीं होते तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। एक कपित ध्वज है तो दूसरा गरुड़ ध्वज। शल्य, ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली हैं, परंतु मेरा हर्ष बढ़ाती हैं। तुम तो दुष्ट स्वभाव के मूर्ख मनुष्य हो। बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रुओं का सामना किया जाता है इस बात से अनभिज्ञ हो। भय से तुम्हारा हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, अतः डर के मारे बहुत सी असंगत बातें कर रहे हो। दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच क्षत्रिय कुलांगार दुर्बुद्धि शल्य, तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परंतु आज सम्रांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधवों सहित तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। तुम मेरे शत्रु होकर भी सुहृद बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से क्यों डरा रहे हो। आज या तो वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं ही उन दोनों का संहार कर दूंगा। मैं अपने बल को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन से कदापि नहीं डरता। नीच देश में उत्पन्न शल्य, तुम चुप रहो। मैं अकेला ही सहस्त्र श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुनों को मार डालूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।